मीरा रोड मर्डर केस में एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि आरोपी मनोज साहनी और विक्टिम सरस्वती ने एक दूसरे के साथ शादी की थी। उन्होंने एक मंदिर में जो है ये शादी की थी और इसकी जानकारी सरस्वती ने अपनी बहनों को भी दी थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सरस्वती को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता था जब वो मनोज के साथ बाहर जाती थी, क्योंकि दोनों के बीच का बहुत ही बड़ा एज डिफरेंस है। जब जब सरस्वती अपने पुराने आश्रम में जाती थी कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, तब वहां पर जो उनके पुराने साथी है सरस्वती मनोज को अपने मामा के तौर पर इंट्रोड्यूस करती थी। कहीं पर भी जहां सरस्वती जाती थी वहां पर वो आरोपी मनोज को अपना मामा कहती थी। तीनों बहनों के सामने आने से पुलिस को इस पूरे मामले में बहुत बड़ी लीड मिली है। आपको बता दें कि मनोज जो आरोपी है वो बहुत ही ज्यादा शातिर है और इसने इस बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट करने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें, इसने जो बॉडी चॉप की वो सबसे पहले सिर से बॉडी को चॉप करना शुरू किया, जिसके से उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुप जाए। अब बॉडी इतने ज्यादा पार्ट्स में कटी हुई थी, साथ ही प्रेशर कुकर में उबाली थी कि सरस्वती की बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अब जैसे कि ये तीनों बहनें सामने आई है तो पुलिस अब डीएनए मैच कराएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुख्ता सबूत हो जाएगा मनोज साहनी के खिलाफ कोर्ट में। सरस्वती मूल रूप से औरंगाबाद की है। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए, फिर वो अपने माँ के साथ रही। कुछ वर्षों में उसकी माँ की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो अहमदनगर के एक आश्रम में दाखिला लिया। यहाँ पे वो कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक उसने पढ़ाई की और आपको बता दे 18 साल की उम्र के बाद वो औरंगाबाद अपनी बहन के पास चली गई। उसके कुछ ही वर्षों बाद वो मुंबई में एक जॉब की तलाश में आई, जहां पर उसकी पहचान मनोज साहनी से होती है। मनोज साहनी सरस्वती को जॉब दिलाने के लिए मदद भी करता है। साथ ही मनोज अपना जो 2 BHK का फ्लैट है बोरीवली में, वहां पर सरस्वती को रहने के लिए जगह भी देता है। यहीं पर दोनों में एक गहरी दोस्ती शुरू हो जाती है, दोनों में प्यार बढ़ जाता है और यहीं से दोनों ने एक दूसरे का साथ रहने का डिसाइड किया। आपको ये भी बता दें कि दोनों ने ऑफिशियली शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाए, जिसके बाद वो एक मंदिर जाके उन्होंने शादी की। क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी मनोज साहनी बहुत ही ज्यादा शातिर है। वो बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है और अपने स्टेटमेंट पर कायम भी नहीं रह रहा है। उसने पुलिस को पहले तो बताया कि सरस्वती कहीं पर बाहर गई है और उसके बाद उसने एक और थियरी सामने लाई कि सरस्वती ने खुद ही सुसाइड कर लिया और फिर वो डर गया कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए उसने सरस्वती की बॉडी को ठिकाने पे लगाया। पुलिस इसके पूरे क्लेम को यकीन नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि मनोज साहनी बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए कर रहा है कि वो हमें गुमराह करना चाहता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल और फॉरेंसिक एविडेंस पे इस केस को जांच करेगी। और जबकि अब सरस्वती की 3 बहनें सामने आई है तो पुलिस को इस पूरे मामले में बहुत ही बड़ी लीड भी मिली है। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मीरा रोड, आज तक।